डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके कोर्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसके बारे में कि द इक्वेशन in the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and a, b and c are real numbers is called quadratic equation. है ना? इसमें a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और b कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और c कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इसका फॉर्म होता है और इसमें c कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सबसे पहले ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन is equation of one variable. वन वेरिएबल का होता है। अब यह है कि साहब ये जो हमने लिया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है और इसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो फिर वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। अब है कि इसको पहचानना। फर्स्ट है कि से द गिवन इक्वेशन is either quadratic or not। तो ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम इसको कैसे पहचानते हैं कि हाँ साहब ये दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है
या नहीं है, समझा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि आपका पावर जो है वो 2 होना चाहिए। उसके अलावा और भी चीज है, पावर तो 2 होना ही चाहिए। दूसरे ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल पर, जैसे हमारा एक वेरिएबल x है लेकिन इसमें पावर एक का एक्स स्क्वायर है और x है, अगर x पर भी पावर -1 हो गया, यानी इंटीजर में हो गया या रेशनल नंबर में हो गया, जैसे 3/2 वगैरह, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा एक्स स्क्वायर होते हुए भी। बात समझ में आई? यानी अगर एक्स स्क्वायर है भी और उसका पावर किसी का -1 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किसी ने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर -3/x और +5 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चूंकि इसको ऊपर आप ले जाइएगा तो इनवर्स में 3 का पावर -1 हो जाएगा। अगर आपको किसी ने दे दिया कि एक्स स्क्वायर -3 और x पर पावर 3/2 और +5 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगा जो ax² + bx और +c को सेटिस्फाई करे। अब जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल में दिया गया है कि x + 1 का होल स्क्वायर = 2 और ब्रैकेट में x -3। अब ये पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले होल नंबर तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यानी ये हो जाएगा x² + 2x और +1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 2 3 = 6। अब जाहिर सी बात है कि =0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उस तरफ का जितना भी टर्म्स है सबको हम लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो ये -2x हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा =0। तो x² और 2x और -2x ये कैंसिल हो गया और ये आ गया +6 और +1 7। तो चूंकि इसमें x² है, इसको आप लिख सकते हैं x² यानी ये ax² और +0x और +7 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे इसको देखिए, दूसरा हम ले रहे हैं इसको x² - 2x = -2 और 3 - x। तो x² - 2x = -6 और +2x। x² - 2x +6 और -2x। अब इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी x² - 4x अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग इसको हम लोग इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। जैसे पहले 2 है, फिर पावर x 1 है, फिर ये 6 है = 0। ये आपका ax² + bx और +c के फॉर्म में है।
ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछ देता है कि बताइए कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर 1 होता है। ए का वैल्यू आप लिखिएगा 1, बी का वैल्यू लिखिएगा साइन के साथ -4, और सी के का वैल्यू लिखिएगा 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ऐसे ही कोई सम ऐसा मिल जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसे देखिए। यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और राइट साइड में है x - 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 4। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए इसको, यानी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। +1 -x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर घट गया तो ये आ गया 0x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 0 है, और कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरी चीज आती है आपकी नंबर 2 में, हम लोग रखते हैं कि कभी कभी दे देता है कोई इक्वेशन। जैसे इक्वेशन दे देगा आपको कि 6x स्क्वायर -x -2, समझे, और देगा कि इज या इफ x इज इक्वल टू 2/3 is the solution of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आप क्या करेंगे? कि x का वैल्यू आप इस पे बैठा देंगे। आपका दिया हुआ है 6x स्क्वायर -x और -2 LHS में आप लेंगे। ठीक, अब इस पर बैठाएंगे। 6x का वैल्यू है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, फिर -2/3, फिर -2, ये आ गया आपका 6 4/9 -2/3 और -2। अगेन कट कर लीजिए इसको, 2 3 6 और 3 3 9, यह आ गया 8/3 -2/3 और -2। आप एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम है, तो 8 -2 और -6, ये हो गया 8 -8/3, यानी 0/3, और 0 बाई समथिंग
हम लोग जानते हैं कि 0 है, इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए कहेंगे कि यस इट इज द सॉल्यूशन, it is the solution of the quadratic equation. तो ये पूछा जाता है। एक और चीज पूछी जाती है कि फाइंड द वैल्यू of k of the equation root 3x square minus kx plus 2 is equal to 0, where x is equal to अंडर रूट 2/3 ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कि अगर वेयर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 है और ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, इसका मतलब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, तो k का वैल्यू निकालिए। फिर आप x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 लिखिएगा कि पुटिंग the value of x is equal to under root 2/3 in equation we have, अब सबसे पहले है इसमें 3x स्क्वायर, तो 3 और एक्स स्क्वायर की जगह पर 2/3 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस kx, तो k और x की जगह पर अंडर रूट 2/3, फिर है 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 3 और इस रूट में रहता है और जब स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं कि ये सादा हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस अंडर रूट 2/3 के और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 कैंसिल कर दोगे तो ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2/3 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4, 2 ऐड कर देंगे, माइनस अंडर 2/3 के इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 के। अब के का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे, यानी डिनोमिनेटर प्लेस पर अंडर रूट 2/3। इसको आप लिख सकते हैं 4 रूट 3 चला जाएगा ऊपर और रूट 2 चला जाएगा नीचे, ठीक है। इसको अगर कट करते हैं आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 नहीं, 4 में 2 इंटू 2 होता है, और एक 2 को अगर आप लिख सकते हैं, एक 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 आप रूट 2 लिख दिया, एक रूट 2 कट गया और ये आ गया 2 रूट इज इक्वल टू 2 रूट 2 और इंटू रूट 3, ये कितना आ गया 2, और दोनों पर रूट है तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,
यानी k का वैल्यू निकल गया 2√6। बात समझ में आई? तो इस तरह का भी वैल्यू आपको निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर चलेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग x का वैल्यू यानी रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, गुड बाय, खुश रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए।